डीयू फैमिलीज के द्वारा हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या जो है पढ़ेंगे। एक्चुअली ये सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th का, जो कि इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हम लोग जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम जो है पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल कितने प्रकार का होता है, किन किन जो है इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को हम जो है पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे नहीं कहेंगे, पूरा कंप्लीट नॉलेज। उसके बाद फिर उसके बाद जो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट अब एक्चुअली सारा तो पॉसिबल नहीं है कि हम सॉल्व कर दें, पर मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जो है कोशिश रहेगी वहाँ तक सभी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं सभी को हम जो है लगवा देंगे, कवर अप कर लेंगे। और लास्ट में हम लोग जो है समरी के बारे में पढ़ेंगे। समरी मतलब जो हम लोग अब तक पढ़े हैं इस चैप्टर के बारे में पूरा, उसको लास्ट में हम लोग देखा जाएगा एक फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट होगा, ताकि आप लोग जो पढ़े हैं अगर लास्ट में अगर बाई चांस कभी रिवीजन करना पड़े तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग रिवीजन आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे जो है कि पॉलिनोमियल क्या है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पॉलिनोमियल जो होता है एक प्रकार का ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के हेल्प से मिल करके बना होता है। एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, इन सब चीज़ों के हेल्प से मिल करके बना होता है। Polynomial is an expression that can be built from constants and symbols called indeterminate or variables by means of addition, multiplication and exponentiation to a non-negative integer power। ध्यान दीजिएगा, डिफिनीशन बहुत ही एक्यूरेट है। यहाँ पे जो हमारा एक्सपोनेंट के फॉर्म टर्म्स में यहाँ पर जो भी है n, देखिए हम जो है जनरल इक्वेशन लिखे हैं an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, ऐसे डैश डैश करते a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो हम इक्वेशन लिखे हैं जनरल इक्वेशन। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो an है या फिर an माइनस 1 और भी समथिंग an माइनस 2 डैश डैश, उसी तरह करके a2 a1 और a0, ये सारे के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। और इसमें सॉरी वेरिएबल्स नहीं, कांस्टेंट है, और इसमें वेरिएबल्स हमारे x वाले टर्म्स हैं। और x के पावर में जो है, यही ध्यान देने योग्य बातें हैं, x के पावर, जो x का पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, आपका जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 नहीं होगा अगर, क्योंकि अगर हम किसी वेरिएबल्स के पावर में अगर 0 लगा देते हैं तो फिर उसका वैल्यू फिर 1 हो जाता है, तो 0 नहीं होगा। इसके अलावा 1 2 3 नेचुरल नंबर्स में सारे के सारे जो है उसके पावर्स में हो सकते हैं। पावर में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो पावर में आपका जो है अगर निगेटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन है, या तो डेसिमल है, तो अगर ऐसा अगर किसी वेरिएबल के पावर में अगर है तो उसे हम जो है पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं रखते हैं। एग्जांपल भी दिए, आप अगर देखना चाहें, वो आप अगर देखेंगे अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे जो पॉलिनोमियल्स में है वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है, और यहाँ पर भी x की पावर क्या है, 1 है। देखिए दोनों का जो पावर है वो क्या है, 1 है। दोनों का पावर यहाँ पे, एक का पावर 2 और एक का पावर 1 है। इन दोनों में से किसी का पावर ना तो नेगेटिव है, ना ही फ्रैक्शन, और ना ही डेसिमल के फॉर्म में। वैसे ही बाकी जो है दो नीचे और एग्जांपल दिए गए हैं। और किन किन जो है पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं होंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से एकदम, 10x के पावर माइनस 1 प्लस 6x स्क्वायर, इसमें जो है एक का पावर नेगेटिव है, इसलिए इसको हम जो है पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं रखेंगे। ऐसे ही और भी नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, रूट x माइनस 2, यहाँ पे अगर x को ओपन करे सही से पावर को तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। देखिए पावर फिर फ्रैक्शन में हो गया, नहीं तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना ही डेसिमल में होना चाहिए, और ना ही नेगेटिव होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में टर्म्स वाइज जो है पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। इसमें मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म्स होते हैं, उसी को हम जो है क्या कहते हैं, मोनोमियल। जैसे देखिए एक टर्म्स इसमें है केवल 3xy स्क्वायर। बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, जैसे 5x हमारा एक टर्म हो गया और -1 हमारा दूसरा टर्म हो गया, तो
जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम जो है क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल की बातें करें तो 3 टर्म्स, जैसे 3x पहला हो गया, 5y² दूसरा हो गया और -3 तीसरा हो गया। तो 3 टर्म्स अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हों तो उस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। सबसे पहले हम आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा देते हैं कि कैसे जो है आप 9th क्लास में फैक्टराइजेशन किए ही होंगे, तो एग्जांपल के माध्यम से हल्का सा बताएंगे, बाकी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए, x² - 2x - 3 = 0। यहाँ पर जो है देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसीलिए ये जो है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा -3x²। और जो हमारा जो, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो x² का कॉफिशिएंट है -3, लेकिन हम एक्चुअली माइनस नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। 3 का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। जब 3 का हम एलसीएम लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से बता रहे हैं आप लोगों को, तो जब इस 3 का एलसीएम लेंगे हम तो 3 × 1 = 3, और आपका जो है 1 का तो 1 ही होता है, आप लोग को पता है 1 सभी में शामिल होता है। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इसके 3 और 1 दो इसके क्या फैक्टर हैं 3 के। ठीक, अब हम जो है इस 3 और 1 के हेल्प से इसको इस प्रकार अरेंज करेंगे कि जो है ये जो बीच वाला मेथड, ये जो बीच वाला है ना x का कॉफिशिएंट, ये बीच वाला -2x, इसको हम इस प्रकार अरेंज करेंगे इनके हेल्प से, 3 और 1 के हेल्प से, कि जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा -2x आए, और जब मल्टीप्लाई करें हम तो -3x² आए। चलिए, अगर हम x² इस -2x को यदि हम जो है -3x और +x अगर हम ये लिखें तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे -3x + x को, तो आपका -2x आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आएगा। -3 = 0, बाकी जैसे कहता है ऐसे उतार देंगे। अब हम यहाँ से अगर x कॉमन कर लेते हैं तो x -3 हो जाता है, और यहाँ पर कुछ कॉमन होने लायक तो है नहीं, तो 1 तो सभी में होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, +1 कॉमन लेते हैं, तो ये भी x -3 हो जाएगा = 0। अब देखिए x -3 दोनों में है, तो x -3 कॉमन कर लेते हैं, तो जब x -3 कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा यहाँ से x, और यहाँ से बच जाएगा +1, एक ब्रैकेट में वो हो जाएगा। x -3 और x +1 देखिए इसके दो फैक्टर हैं ये। अब अगर हम निकालना चाहें कि x की वैल्यू कौन क्या क्या है, तो x -3 = 0 करेंगे, यानी x = 3 हो गया, और एक बार x +1 = 0 करेंगे, यानी x हो गया -1। यानी x के दो यही ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसको हम अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट करते ही ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, यानी LHS = RHS हो जाएगा। एक बार हम पुट करके दिखा भी देते हैं। अगर जो है मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) है, उसके बराबर ये दिया है x² - 2x - 3 = ये दिया हुआ है आपका। ठीक, अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो हम फैक्टराइज करके x का दो वैल्यू निकाले हैं, यही x का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यानी f3। तो x का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर -2 × x के यहाँ पे 3 -3। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 या 6 और -3, देखिए इसको हम जब सॉल्व किए तो 0 आ गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये दो जो x का जो दो ये वैल्यू है, इसको हम कभी भी अगर इसमें हम पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। अगर इसके ये जीरोज़ या रूट्स होंगे तो चलिए जीरोज़ और रूट्स का नाम ले लिए तो वो बता देते हैं एक्चुअली होते क्या हैं। आपको आप 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। ज़ीरोज़ और रूट्स दो ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो उस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, यानी x = 3 लेंगे और x = -1 लेंगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर तो हमें जो है आसानी से हम निकाल लिए हैं, हम जो है दिया हुआ था सब कुछ आपका। अब अगर आपको नहीं पता हो, अब हम जनरल इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, इस एग्जांपल के हेल्प से हम आपको समझा दी। अब जनरल इक्वेशन लेकर चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी ax² + bx + c = ये है हमारा, ये हम लेकर चल रहे हैं। अब मान लेते हैं हमारा जो है इसके दो जीरोज़ होंगे। अब वो दो जीरोज़ यहाँ पर तो आसानी से हम निकाल लिए क्या थे, लेकिन यहाँ पर तो निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा होंगे। ठीक, अब अल्फ़ा और बीटा होंगे तो जैसे हम यहाँ पे आपको बताए थे कि x = 3, यही ना इसके दो जीरोज़ हैं 3 और -1। ठीक, वैसे यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है, यानी x क्या होगा आपका, एक जगह x अल्फ़ा होगा और एक जगह x बीटा होगा। यानी अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा है, जब इसको हम x की तरफ लाएंगे तो x - अल्फ़ा = 0 हो जाएगा, और ये बीटा है, जब इसको फिर x की तरफ हम लाएंगे तो x - बीटा = 0, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर यही स्टेप अगर रिवर्स लेकर चलते तो हमारा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाता। हम यहाँ पे बताने वाले हैं कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। यानी ये हमारे दो क्या हैं, ये हमारे दो जो है इसके फैक्टर हैं।
यानी जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा, हम आसानी से इसे ऑब्टेन कर लेंगे। चलिए तो फिर हम सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यानी जब हम क्या करेंगे, यक्स माइनस अल्फ़ा, यक्स माइनस अल्फ़ा एक ब्रैकेट में यक्स माइनस बीटा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट है, यहाँ पे कॉफिशिएंट समथिंग टाइप का नहीं था। अगर रहेगा तो उसके लिए हम करते हैं कि अपने से के का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि जो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होगा वो आसानी से मिल जाएगा हमें यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करते हैं फिर, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। तब जब हम एक्स का मल्टीप्लाई जो है जब हम करेंगे इन मल्टीप्लाई जब हम करेंगे एक्स का मल्टीप्लाई हम इसके साथ हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। जब हम x का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीटा एक्स हो जाएगा, ठीक। और जब माइनस अल्फ़ा का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब हम करेंगे क्या, ये के एक्स स्क्वायर और हम यहाँ से क्या करेंगे, जो है माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे। तो जब माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब हम के का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। के का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस के अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन इधर था। अब हम करेंगे क्या, ये कंपेरिजन कर लेंगे। ये देखिए के एक्स स्क्वायर इधर भी है, इस साइड भी, ये जो हमारा इक्वेशन आया है वो इस इक्वेशन के बराबर होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करके हम जो है इन सब का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जब कंपेरिजन करेंगे के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, यानी के का वैल्यू हमें पता चल गया क्या है, तो ए है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे है बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट था इसलिए जो हम इसको इसके बराबर कर दिए। और के का वैल्यू हमें पता था, यहाँ के का हमें वैल्यू पता था और वो वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू हम ए है, यहाँ पे हम अभी निकाले थे, यानी के की जगह पे हम ए लिख लेंगे। और देखिए एक्स से एक्स खत्म हो गया, यानी माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बी। अब हम माइनस ए को हम इधर भेज देंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। देखिए ये हमारा जो अल्फ़ा और बीटा था यही हमारे दो जीरोज़ थे, यानी दो रूट्स थे। अब इन्हीं दोनों का ये क्या है, सम है। तो आप जब ये हम जो है रिलेशन स्थापित कर रहे हैं, जो है उनके कॉफिशिएंट के बीच की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच जो है क्या रिलेशंस होते हैं, तो वही ये रिलेशंस होते हैं। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। फिर से एक बार लिख देते हैं, माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिए ये जो बी है ये एक्स का कॉफिशिएंट है, यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और यहाँ पर जो ए है वो ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो हम नीचे हम लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी बाई ए की जगह पे हम ये भी बोल सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब हमने जो है इसको कर लिया था कंपेरिजन, अब हम करेंगे क्या, जो है के अल्फ़ा बीटा को भी हम इससे कंपेरिजन कर लेंगे, यानी के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी। हमारा के का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता था, यानी के का वैल्यू ए है, यानी ए अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सी बाई ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो सी हमारा है, ये सी हमारा क्या था, कांस्टेंट टर्म था, यानी हम लिख लेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बटा में अपॉन में ए हमारा यहाँ पे क्या था, तो ए हमारा था एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक कॉफिशिएंट था, इसलिए हम जो है ए की जगह पे कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर लिखेंगे। ये जो हम यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं, ये यहाँ पे क्या था, तो ये हमारा यहाँ पे हम ये रिलेशंस फाइंड कर लिए सम जो है जीरोज़ के बीच, जीरोज़ और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो अभी हमने क्या पाया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दो जीरोज़ हैं, यही इनका क्या है, सम है, यानी सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जो है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू पाए हैं सी बाई ए, यानी अल्फ़ा बीटा देखिए दो जीरोज़ का ये क्या है, मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट है ये, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल्स टू सी हमारा था क्या, कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से एक बार बता देंगे। ठीक, पीछे हमने आपको ये भी बता दिया कि अगर हमें अगर जो है सम पता हो या फिर अगर रूट सही पता हो, सम या प्रोडक्ट पता हो, मतलब ये अगर हमें पता हो अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर अल्फ़ा बीटा पता हो, या फिर दोनों जीरोज़ पता हो, अल्फ़ा पता हो और बीटा भी पता हो, अगर ये पता हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना हो तो ये उसके लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अभी हमने पीछे यहाँ पर आपको इस वाले पेज पे देखिए, अभी हमने बताया था ना ये क्यों हम जब इसका मल्टीप्लाई किए थे तो देखिए आपका सेम डिट्टो यही आया था ये वाला टर्म्स। तो ये आपका फार्मूला होता है अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता हो, या फिर आपको अगर दोनों ज़ीरोज़ पता हो तो आप सम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर इस वैल्यू में आप पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जगह, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम जो है अब देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है सिलेबस एक बार। मेरे ख्याल से अब तो लग नहीं रहा है कि कुछ छूट रहा है। अगर कुछ छूटेगा तो आप लोग प्लीज़ हमको याद दिलाइएगा, हम उसको भी कवर अप कर लेंगे। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया हो ऑब्टेन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फोर रूट थ्री। ठीक, हम यहाँ पर इसको क्या किया लिख लिए। अब लिख ली तो चलिए फिर हम इसको जो है फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए एकदम सेम रूल जो है जैसा कि पिछली बार जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले बताएं आपको कि ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री करेंगे जब हम, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 12 एक्स स्क्वायर। कैसे देखिए, जब हम रूट थ्री का मल्टीप्लाई हम रूट थ्री एक्स का मल्टीप्लाई फोर रूट थ्री के साथ अगर हम करेंगे तो रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री के साथ होगा तो केवल थ्री होगा। कैसे, आपको ये पता होगा, थ्री के पावर में वन बाई टू इसे लिख सकते हैं और इसे भी जो है इंटू थ्री के पावर में वन बाई टू लिख सकते हैं। देखिए हमारा ये बेस सेम है तो हम पावर को अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, यानी वन बाई टू प्लस वन बाई टू, यानी वन बाई टू और वन बाई टू जब आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा वन, यानी थ्री के पावर में वन, यानी रूट थ्री और रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा केवल थ्री हो जाएगा, और फोर पहले से है तो फोर में थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 12 एक्स स्क्वायर। अब हम फिर इस 12 का करेंगे क्या, जो है फिर एल्सियम लेंगे, जैसे कि हम अभी पिछली कुछ देर पहले बताया आपको। तो जब हम 12 का एल्सियम लेंगे, तो जब हम 12 का एल्सियम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा जो है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखिए ये हमारा जो है 12 के फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे। अब हम इन्हीं में से इसको हम इन्हीं तीनों में से किसी को हम ऐड करके सब जैसे भी करके हमको इस प्रकार अरेंज करना है कि प्लस या माइनस करें तो आपका माइनस एट एक्स आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो आपका जो है 12 एक्स स्क्वायर है। तो चलिए अगर हम 6 और अगर 2 ले लेते हैं, 6 और अगर 2 ले लेते हैं और अगर हम जो है ऐसे लिख लेते हैं रूट ओवर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स। अगर देखिए हम दोनों को अगर माइनस में लेते हैं और इसको सॉल्व अगर इन्हीं को करेंगे केवल, तो देखिए माइनस एट एक्स आया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस 12 एक्स स्क्वायर आएगा। साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन को मत मिस करिएगा। तो ये हो गया आपका, बाकी जैसे का तैसे उतार देंगे। अब फिर हम करेंगे क्या, जो है एक्स कॉमन कर लेंगे, रूट थ्री एक्स हम कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम रूट थ्री एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से रूट थ्री और एक्स हट गया, केवल बचेगा यहाँ पे एक्स, और यहाँ पर देखिए रूट रूट में ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या आप जो है सिक्स को आप टू इंटू थ्री लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। सिक्स को हमने क्या लिख दिया, टू इंटू थ्री, यानी टू थ्री हमारा क्या होता है, सिक्स होता है। और थ्री को अभी हमने बताया, थ्री को केवल जो है हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, यानी टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा हो गया, यानी अगर हम रूट थ्री एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो केवल यहाँ पे केवल एक्स बचा, और यहाँ पर आपका क्या बचा, टू रूट थ्री, क्योंकि एक रूट थ्री तो हम निकाल लिए यहाँ से, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस टू रूट थ्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा, तो हम फिर से उसको हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा ये हो गया, और फिर यहाँ से देखिए इन दोनों में से हम क्या कर लेंगे, जो है माइनस टू कॉमन कर लेंगे। ये हमारा जो इस ब्रैकेट में आया है ना, हम कोशिश करते हैं कि इस वाले ब्रैकेट में भी वही बने ताकि हम आसानी से फिर उसे कॉमन करें और फिर ये हमारा जो है एक ब्रैकेट में आसानी से मिल जाए। यानी जब हम माइनस टू कॉमन करेंगे तो आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू रूट थ्री। कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, आएगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
अब हम जब रूट, अब देखिए x माइनस 2 रूट 3 और यहाँ पे भी सेम सेम, यानी जब हम इसको अब कॉमन कर लेंगे तो अब सिंपली आपका रूट 3x और माइनस 2 बच जाएगा। रूट 3x माइनस 2 ये हो गया। अब देखिए ये इसके क्या है, फैक्टर हैं। अब हम निकालेंगे x के कौन कौन से दो वैल्यूज़ हैं, यानी x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू 0 जब करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 हो गया। और जब इसको हम करेंगे रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन में रूट 3, यानी दो इसके जो है हमने जीरोज़ यहाँ पे जीरोज़ या रूट्स हमने आसानी से निकाल लिए। अब देखिए हमने तो पहला क्वेश्चन कर लिया ऑब्टेन, हम जो है क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज हमने ऑब्टेन कर लिया। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है इनके जीरोज और कॉफिशिएंट्स को। तो चलिए हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम करेंगे क्या, जो है हमें यहाँ पे पता है दोनों इसके जीरोज यानी अल्फ़ा और बीटा हमें पता है, तो पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। इस अल्फ़ा का वैल्यू आपका 2 रूट 3 है और बीटा का वैल्यू आपका 2 अपॉन रूट 3 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 6 + 2 यानी हो जाएगा 8 अपॉन में रूट 3। ठीक। और जब हम यहाँ पर हम जो है आसानी से इसका सम निकाल लिए। अब हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा मतलब अल्फ़ा हमारा था कितना, तो 2 रूट 3 था। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा हमारा कितना एक है, तो 2 रूट 3 है, और बीटा हमारा कितना है, तो 2 अपॉन रूट 3 है। जब रूट 3 से रूट 3 कटाएंगे तो कट जाएगा, बच जाएगा 2 2, यानी 2 2 4 हो गया, यानी हमारा प्रोडक्ट निकल गया आसानी से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, अब हम जो है इसका क्या निकालिए, सम भी निकाल लिए और प्रोडक्ट भी निकाल लिए। अब हमारा पहले से हमें जो है पता था क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले से पता था। ये देखिए आपका यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लिख लेते हैं एक बार फिर से। रूट 3x² माइनस 8x प्लस 4 रूट 3 हम यहाँ पे लिख ली। अब हम जो है यहाँ पे हमें पहले से पता था, अब हम यहाँ पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। यानी जब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो फॉर्मूला बताए थे पिछले, अभी जो है कुछ देर पहले ही बताया, माइनस बी बाई ये होता है, प्रूफ कराया अभी। यानी बी की जगह पे क्या है, तो साइन के साथ, ये माइनस तो इसके साथ है, बी का वैल्यू है आपका -8। ठीक। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। देखिए x² यानी ए की जगह पे क्या है, तो रूट 3 है। बी एक्स यानी यहाँ पे भी x यानी बी की जगह पे क्या है, तो -8 है। और सी की जगह पे क्या है, तो आपका 4 रूट 3 है। यानी बी की जगह पे क्या हम लिखेंगे, -8, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, और ए की जगह पे क्या होगा, तो रूट 3। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पर जो वैल्यू निकाले हैं ऊपर भी आपका वही आया। एक वेरीफाई हो गया सम। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। यानी अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इस कॉन्स्टेंट टर्म सी का वैल्यू है 4 रूट 3 और ए का वैल्यू है रूट 3, यानी रूट 3 से रूट 3 कट गया, यानी 4 आ गया। देखिए 4 हमारा जो है यहाँ पे भी आया था, यानी ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा जहाँ तक हमें जो है लग रहा है। वैसे अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम फिर से एक बार जो है अच्छे से फिर से डिस्कस कर देंगे। तो फिर क्वाड्रेटिक आपका ख़त्म हो गया। क्वाड्रेटिक के बारे में जितने भी जो है डिराइवेशंस थे, उसके जो है रिलेशंस थे जीरोज़ के बीच और कोफिशिएंट के बीच, वो हमने आपको बता दिया। अब हम जो है पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले हम जनरल इक्वेशन लिख करके दिखा देते हैं। आपका ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो a होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। क्यों? अगर मान लीजिए अगर a को अगर 0 के बराबर कर देंगे आप, तो यहाँ पे 0x³ हो जाएगा, और कभी भी किसी भी जो है वेरिएबल्स में या फिर किसी चीज़ में अगर आप जो है 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 हो जाता है। यानी जब ये 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसीलिए आपका जो है a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए a 0 के बराबर। अब अगर जो है ठीक यही जो है उसमें भी था क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसमें भी था ax² प्लस bx प्लस c। इसमें भी यहाँ पे क्या था कि जो है a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं था, क्योंकि 0 के बराबर होगा तो फिर ये टर्म्स खत्म हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसीलिए ये ध्यान दीजिएगा, ये हम शायद बताना भूल गए आपको, लेकिन खैर कोई नहीं, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो फिर ये हमारा है, देखिए इसका जो है हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री हमारा यहाँ पे 3 है, यानी इसके 3 जीरोज़ होंगे। ठीक, 3 जीरोज़ होंगे। हम जनरल इक्वेशन लेकर चले हैं, तो मान लेते हैं अल्फ़ा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। ठीक। अब इसके 3 ये जीरोज़ हो गए, यानी x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, x इज इक्वल्स टू बीटा। अब जाहिर सी बात है इसकी जीरोज़ हैं, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अगर x का वैल्यू अल्फ़ा रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है जीरो हो जाएगा। जीरोज़ होने का मतलब क्या होता है, उस पूरे पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना।
यानी यक्स इज इक्वल्स टू अल्फा, यक्स इज इक्वल्स टू बीटा और यक्स इज इक्वल्स टू गामा। ठीक, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स माइनस गामा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, जैसे अभी हम जो है पिछले वाले जो है अभी जैसे हम पीछे बताएं आपको कि यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स प्लस एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी ए एक्स क्यूब लिख लेते हैं बगल में, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, और ध्यान दीजिए हम यहाँ पे भी के का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स का क्या है, कॉफिशियंट है। ठीक, जनरली हम जो है लेकर चलते हैं तो हम इसलिए जो है के का मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम जो है जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा आएगा। फिर उसके बाद फिर एक्स माइनस गामा, भी एक्स माइनस गामा का मल्टीप्लाई नहीं किया, बाकी जो जैसे था वैसे ही हम उतार दिए। ठीक, अब जो फिर हम एक्स माइनस गामा का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब हम एक्स माइनस गामा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स का मल्टीप्लाई हम इस पूरे में कर रहे हैं, तो एक्स का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स। फिर उसी तरह माइनस गामा का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, तो जब माइनस गामा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा गामा एक्स माइनस बीटा गामा एक्स और प्लस माइनस सॉरी प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये हमारा हो गया बराबर, ये हम उसको जैसे था वैसे उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब एक्स क्यूब ये हो गया, अब इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर और ये भी हमारा क्या एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, ये और ये। जब हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसके बाद हो गया ये हो गया, और एक यहाँ पे इसमें से हम क्या कर लेते हैं कॉमन, इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए जो है जो हमारा यहाँ पे साइन है, जब हम माइनस गामा का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम माइनस गामा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स, प्लस अल्फ़ा गामा एक्स। तो यहाँ पे हम माइनस लिखे हैं तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बीटा गामा हो जाएगा। यही दो मिस्टेक्स थे, ये हो गए। अब हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे प्लस एक्स, जिस पे हम डबल टिक किए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा डबल टिक वाला। जब हम यहाँ पे हम प्लस एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और फिर बाकी आपका एक तो लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हमारा ये जैसे का तैसे नीचे। फिर अब हम करेंगे क्या, के का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो के का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा माइनस एक्स अल्फ़ा बीटा गामा, सॉरी माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम फिर करेंगे क्या, जैसे अभी जो है क्वाड्रेटिक में हम कंपेरिजन किए थे तो यहाँ पे भी वही के एक्स क्यूब इस ए एक्स क्यूब के, यानी यहाँ से जो है हम जो है ए एक्स क्यूब बराबर लिख सकते हैं के एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, यानी ए इक्वल्स टू के इक्वल्स टू हमें पता चल गया के बराबर क्या है तो ए है। ठीक है, अब फिर हम जो है इसको कंपेरिजन कर लेते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फ़ा लिख लेते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, और देखिए के का वैल्यू हमारा ए था, इस के की जगह के हम जो है ए लिख लेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा या इज इक्वल्स टू बी। अब इसको हम जब इधर लाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिएगा ये अल्फ़ा बीटा गामा तीन जीरोस थे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और जब हम इनका सम करते हैं तो माइनस बी बाई ए आता है। अगर हम जो इसको कॉफिशिएंट के तौर पे लिखना चाहें तो बी देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो लिखेंगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए हमारा क्या है तो ए हमारा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक, ठीक उसी तरह जो है हम इसको कंपैरिजन करेंगे और इसको भी कर लेंगे, तो हम डायरेक्टली बता देते हैं।
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका C/A। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये C है ये x का कॉफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x³ और प्रोडक्ट जब निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा -D/A। ये जो D हमारा है ये कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, ये हमारा हो गया सम प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू -B/A, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू -D/A, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x³। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दो जीरोज का मल्टीप्लाई किए हैं और उनका सम है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम, ये हमारा हो जाएगा C/A, यानी कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x³। चलिए अब हम जो है इससे रिलेटेड देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है एक बार सिलेबस। अब मान लीजिए अगर जो है आपको ये सम ऑफ जीरोस पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम, ये तीनों पता हो। अगर ये तीनों पता हो तो डायरेक्टली आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो फॉर्मेशन करने के लिए फॉर्मूला जैसे पिछले वाले में था, क्वाड्रेटिक के लिए जो है x², क्वाड्रेटिक के लिए यहाँ पे हम एक बार लिख दे रहे हैं x² माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही था हमारा जो है। अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता हो तो इसके लिए ऐसा क्या होगा, तो इसके लिए हम करेंगे क्या जो है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, इसके लिए हमारा ये होगा। अगर हमको जो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पता हो तो यहाँ पे रख देंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा पता हो तो यहाँ पे रख देंगे, और अल्फ़ा बीटा गामा पता हो तो यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ध्यान दीजिएगा ये सम है, ये प्रोडक्ट है, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम है। तो मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि मान लीजिए जीरोज बोल दिया हो, 3 जीरोज दिया हुआ है और डायरेक्टली आप यहीं पे पुट कर देना, वो जीरोज है, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू है, न कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और न ही अल्फ़ा बीटा गामा है, वो केवल अल्फ़ा और बीटा और गामा का वैल्यू है। तो इस डिफरेंस को समझिएगा और जल्दीबाजी नहीं करिएगा। आई थिंक हमें लग रहा है कि आप लोगों को शायद राइटिंग मेरी समझ में ना आए, कोई नहीं। अगली बार से हम जो है राइटिंग अपना थोड़ा बड़ा बड़ा और थोड़ा आराम आराम से बताएंगे, क्या जल्दीबाजी है। थोड़ा वीडियो लंबा, हाँ थोड़ा इससे दिक्कत ये है कि थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो कोई नहीं चलेगा। फिर चलिए हम इस पर क्वेश्चंस करा देते हैं आप लोगों को। ये आपका जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपका जो है जो कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों का, ये बाकायदे पूरी तरह जो हम यहाँ पे आपको बता रही। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 2, -3 और 4 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं px इक्वल्स टू दिया है आपका x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, और इसके जीरोज ये हैं 2, -3 और 4, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा हमें पता है। हमें क्या करना है, हमें जो है वेरीफाई कर देना है इनके जो है जीरोज और कॉफिशिएंट के रिलेशन को। तो चलिए पहले हम जो है निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी हम सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं। सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा कितना है तो अल्फ़ा आपका है 2, बीटा कितना है तो -3 है, और गामा कितना है तो 4। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेकन एट अ टाइम, ये हो जाएगा आपका जो है अल्फ़ा 2 इंटू -3 प्लस बीटा गामा यानी -3 इंटू 4 और प्लस गामा अल्फ़ा यानी 4 इंटू 2 ये हो जाएगा -6 -12 और +8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 और 6 हो जाएगा आपका कितना -18, और जब -18 + 8 है तो आपका हो जाएगा -10। अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लेते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी 2 इंटू -3 इंटू 4, यानी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी -24। ठीक है, अब हम जो है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था हमारा, ये इसके माध्यम से हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अभी हम फॉर्मूला बताए थे -b/a होता है। ठीक है, -b/a, यानी इस b की जगह पे क्या है, अगर दिक्कत होगा तो आप लिख लीजिएगा a और b, a
बी और सी का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू ध्यान दीजिए ए एक्स क्यूब, यानी ए का वैल्यू हमारा 1 है, बी का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो बी एक्स स्क्वायर था, यानी बी की जगह पे हमारा -3 है, सी एक्स यानी सी की जगह पे हमारा -10 है, और डी की जगह पे हमारा 24 है, यानी -b/a, यानी बी का वैल्यू -3। तो जब b का वैल्यू हमारा -3 है तो -3 जब पुट करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई केवल हो जाएगा 3 और अपॉन में a यानी 1। देखिए 3/1 यानी 3। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम सेम है, हमारा सम वेरीफाई हो गया। अब जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हमारा क्या होता है, तो c/a होता है, माइनस नहीं होता है इसमें, c/a, c के जब पे हमारा क्या -10 और a हमारा क्या है, तो a हमारा है 1, यानी हमारा इसका क्या हो जाएगा -10। देखिए -10 ये भी और ये भी हमारा -10 है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट टेकन एट अ टाइम, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब अगर अल्फ़ा बीटा गामा की बातें करें तो हमारा ये -d/a होता है, -d/a, डी का वैल्यू देखिए हमारा 24 है, यानी -24 अपॉन में का वैल्यू 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया -24, ये भी -24 और ये भी ध्यान से देखिए -24। हमारा जो है ये क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम जो है आसानी से वेरीफाई कर लिए रिलेशंस को, यानी क्या, तो जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अल्फ़ा बीटा और गामा दिया है, कहीं कहीं क्वेश्चन को बदल सकता है, बदलने को क्या बदलेगा, दे देगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस देगा ये, ठीक, तो उसको अल्फ़ा मत समझिएगा, वो तीनों का सम है, तीनों का वो योग है। ये भी दे सकता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट अ टाइम, तो ये -10 ये बीटा नहीं है, ये आपका ये है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा तो -24। इसमें जो है कन्फ्यूजन मत करिएगा, कन्फ्यूज होंगे तुरंत गलती होगा, तो बिना कन्फ्यूज हुए अच्छे से जब वीडियो देखिएगा ना, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी पर, लिख के कॉपी पे उसको समझिएगा, और फिर अगर नहीं आएगा तो एक बार फिर आप हमसे कहिएगा, उसको हम फिर से अच्छे से अभी हम जो है उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, व्हाट्सअप से जो है फिर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप से, कॉल से, जैसी आपकी इच्छा, ईमेल से, जैसे भी आप जैसे भी कांटेक्ट करेंगे हम आपको वैसे उस प्रकार जो है वो करके आपको अच्छे से बकायदे हम समझा देंगे, को फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर हम इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, ये देखिए छूट रहा था, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। अगर मान लीजिए आपका जो है आप ये पढ़े होंगे बचपन में, क्या 9th में भी आप पढ़े होंगे, डिविडेंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो डिवाइज़र इनटू क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक। अब हम इस डिविडेंड को मान लेते हैं हमारा fx, हम माने डिविडेंड को fx मान लिए हैं, डिवाइज़र जाहिर सी बात है अगर आपको डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए हम कहें 5 में 2 से डिवाइड करिए, देखिए यहाँ पे आपका 5 भी दिया है, 5 आपका क्या है, डिविडेंड है, 5 आपका क्या है, डिविडेंड है, देखिए ये भी दिया है और डिवाइज़र भी दिया है, डिवीज़र। अगर ये नहीं दिया होगा तो आप डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड जब कभी भी करने के लिए कहेगा तो आपको ये दो चीज़ें देगा, अवश्य देगा, तो हम ये दो चीज़ें मान लेते हैं, हमें पहले से पता है, और बाकी को भी जो है देखेंगे आगे। यानी एफ एक्स इज इक्वल्स टू हम डिवाइज़र को मान लिए हैं क्या, तो डिवाइज़र को हम जी एक्स मान लिए, ठीक, डिवाइज़र को जी एक्स, और क्वेशिएंट क्यू, इसका पहला लेटर क्वेशिएंट क्यू, क्यूब एक्स और प्लस आर एक्स। ध्यान दीजिएगा जो आप जब पहला चैप्टर हम आपको बताएंगे ना वो तो उसमें जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा करके दिया है, एकदम एकदम सेम टू सेम यहाँ पर भी वही है, लेकिन हल्का सा अंतर है। तो जब हम ये आपका मान लीजिए आपको ये पहले से पता है और पता भी होगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होगा, ये एफ एक्स पता होगा और आपको ये जी एक्स पता होगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, डिविडेंड है, इसमें आपको इससे डिवाइड करना है, मतलब डिविडेंड आपको पता है, यानी एफ एक्स पता है, और ये आपका क्या हो गया, डिवाइज़र। तो चलिए अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद ये फिर थोड़ा इसमें हल्का सा और है, इसको फिर उसके बाद बताते हैं, तो ये और आसानी से आपको समझ में आएगा। इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, x² -2x + 3 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन जो है इसका बदला नहीं है, सब साइन सेम है। बाकी 5x³ -13x² + 21x -14। जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, इधर जगह नहीं था तो ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर ही में लिख देंगे क्वेश्चन को। अब जब डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ पे x³ है, ध्यान दीजिएगा कभी कभार होता क्या है ना कि बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, डिवाइड सही से नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, यानी हम सिर्फ एक x का मल्टीप्लाई कर दें x² में तो हमारा x³ हो जाएगा, और यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पे 5 यानी 5x का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें तो हमारा 5x³ हो जाएगा, यानी 5x³, इस 5x का मल्टीप्लाई हम सभी में करेंगे, 5x³ -10x², ठीक, और आपका हो जाएगा +15x, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस कर देते हैं। माइनस जब करेंगे ये हो गया, ये ख़त्म कहानी इसकी हो गई। और ये हो जाएगा आपका -3x², और इसको हम जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 21 में से 15 जाएगा 6x और -14। अब माइनस का साइन था, इसका साइन प्लस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए x² सेम है, यानी -3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई, वही माइनस हम लगा दिए पहले, अगर हम केवल जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 का मल्टीप्लाई x² में करें तो -3x² आ जाएगा, तो हम माइनस लिख दिए पहले से, 3 लिख देते हैं। -3 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा -3x², ठीक है। और -3x², अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 6x, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो -3 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा, तो -9। अब जब हम इसको माइनस करेंगे यानी प्लस माइनस और प्लस, तो ये ख़त्म, ये भी आपका ख़त्म। और जब देखिए -14 + 9 है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 5, ठीक है, 5 ही होगा आपका, 9 10, हाँ ठीक 5 हो गया आपका, -5, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर आया है -5, यानी रिमाइंडर यहाँ पर जो आया क्या आया है, तो -5 आया। ये -5 जो है ये हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। यही यहाँ पे हम छोड़े थे, यहाँ पे हम जो है लिख देते हैं, Rx का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो Rx जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा जो है, डिग्री की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डिग्री, या तो ये वैल्यू, इसका जो है वैल्यू 0 हो जाएगा, और नहीं तो इसका लिख देते हैं डिग्री, तो डिग्री ऑफ Rx मतलब रिमाइंडर अगर हो सकता है बाई चांस, मान लीजिए वेरिएबल्स पे अगर लास्ट में कोई बार बच जाते हैं, तो उस वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा वो हमेशा जो है डिवाइजर की डिग्री से छोटा होगा, हमेशा डिवीजर की डिग्री से छोटा होगा, ऑलवेज। यानी क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ एक्स, हम यहाँ पे जी एक्स लिख देते हैं, उसको नहीं लिखते हैं, वो जी एक्स यही हमारा है, ठीक है। यही हम यहाँ पे छोड़े थे, देखिए यही होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये याद रखिएगा। ये होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसको ये सब माने हैं तो आर एक्स का जो वैल्यू होगा, आर एक्स का जो डिग्री होगा वो हमेशा जो है डिवाइजर की डिग्री से छोटा होगा, हमेशा, ठीक है। उसके बाद फिर लगभग लगभग आपका ये भी ख़त्म हो गया। एक एक या दो और क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद फिर अगर आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, जितने भी डिराइवेशंस और थियरीज थे आपको सब हम बता दिए, और उसके बाद क्वेश्चंस करेगा, और इन क्वेश्चंस में अगर कोई दिक्कत आएगा तो फिर से आप हमसे पूछ लीजिएगा, उसको हम फिर से एक बार जो है क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो उसको हम सॉल्व करके बता देंगे आपको। एक्चुअली देखिए यहाँ पे वेरीफाई भी करने को बोला था, तो हम वेरीफाई नहीं किए हैं, सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ही मिस्टेक्स हो रहा है, पहला वीडियो है ना, तो हिचकिचाहट और थोड़ा उसकी वजह से हल्का फुल्का हो जा रहा है। देखिए वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो ये आपको पता है फॉर्मूला, एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये है एफ एक्स हमारा यहाँ पे ये है बाबू, सभी लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, 5x³ -13x² प्लस 21x -14। जी एक्स हमारा क्या है, तो जी एक्स हमारा ये है x² -2x प्लस 3, और क्यू एक्स हमारा क्या है, तो ये 5x -3। इन दोनों का देखिए मल्टीप्लाई हम कर दिए, और बाकी हम इसको ऐड कर देंगे, -5 हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको इधर सॉल्व करके अगर हम ये ला दिए तो हमारा ये वेरीफाई आसानी से हो जाएगा। अब इसको लाने के लिए इधर है साइड, अब जब इसको लाने के लिए हम 5x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x³ 5x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x³ माइनस 10x, और हो जाएगा प्लस 15x, और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² प्लस 6x और -9 हो जाएगा, और बाकी आपका प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा -5। अब देखिए 5x³ 10x और 15x, इन दोनों को जब हम सॉल्व, और यहाँ पे 6x है, तो जब हम इन दोनों को 6x और 15x आपका मिलकर हो जाएगा 21x, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपका, एक मिनट, जब हम 5x का मल्टीप्लाई किए हैं तो 5x³ हो गया है, और इसमें किए हैं तो -10x² हुआ है, यही हम पिछली बार गलती कर रहे थे इसलिए गलती हो रहा था, -10x², और बाकी सबका सब सही है, यानी 5x³ और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो -13x² हो जाएगा, और 15x और 6x मिल के 21x हो जाएगा, और ये दोनों मिल करके हो जाएगा -15। हमारा यहाँ पर जो आया था, यहाँ पर हमारा जो देखिए यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ये लेकर चले थे, देखिए हमारा ये जो है RHS, जो RHS में हमारा ये आ गया, यानी LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS, बस ये हो गया, मतलब ये हम जो है इसको वेरीफाई कर लिया डिवीजन एल्गोरिथम को। अब आइए इस पर हम जो है एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद फिर हम जो है
उसके बाद फिर हम जो है जो अभी देखिए स्टार्ट, अभी आपका शायद एक टॉपिक बच रहा है, वो टॉपिक आपका है अब हमारा ये अब क्वेश्चन है, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है 3x के पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। इसके दो जीरोज दिए हैं, जाहिर सी बात है पावर 4 है, इसके 4 जीरोज होंगे। ठीक है, तो दो जीरोज दिए हैं, यानी यक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा √5/3 और एक हो जाएगा यक्स इज इक्वल्स टू माइनस √5/3। अब हम करेंगे क्या, इनको इधर लेकर चले जाते हैं, यानी यक्स माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0 और ये भी हो जाएगा x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0 और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमेशा हर जगह ऐसे ही करना है, कहीं कुछ बदलना नहीं है, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सटीक और आसान है। जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस √5/3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √5/3 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये a माइनस पी के फॉर्मेट में है, ये a प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो इसका फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर ये रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, 3x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अपॉन में देखिए 3 रहता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इधर आ गया, 0 हो गया, यानी आपका 3x² माइनस 5 है, ये ध्यान दीजिएगा 3x² माइनस 5, यानी ये हो गया 3x² माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। हमको ये हमारा क्या है, फैक्टर है, ये हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, तो इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, तो ये हम इसको लिख लेते हैं 3x के पावर 4, एक मिनट, हाँ 3x के पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। इसका ये क्या है, फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब क्या है, ये इसको एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। चलिए डिवाइड करते हैं, जब यहाँ पे x² है और 3 यहाँ पे कॉफिशिएंट सेम है, तो हम जो है अगर केवल x² का मल्टीप्लाई कर दें, x के पावर 4 था, x² का अगर केवल इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा x के पावर 3x के पावर 4 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो हो जाएगा x² है माइनस 5x², तो यहाँ पे देखिए ये x² वाला टर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 5x², माइनस कर देंगे, ये खत्म, जो वैसे ही इसको नीचे उतार देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो प्लस करेंगे 13 5 18 हो जाएगा, 18x² प्लस 25x माइनस 30। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x³ है, ध्यान दीजिएगा, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम जो है केवल x का मल्टीप्लाई करेंगे, x² में तो x³ हो जाएगा और माइनस 5 का, यानी माइनस 5x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5x का, तो माइनस 15x³ हो जाएगा और इसमें करेंगे तो माइनस 25x हो जाएगा। अब फिर इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये खत्म, ये भी खत्म, बच जाएगा 18x² माइनस 30। अब देखिए x² सेम है, बस कॉफिशिएंट अलग है, तो 6 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 6 का तो 6 3 जाए 10, यानी प्लस, इसका साइन पॉजिटिव था इसलिए प्लस 6, तो ये 18x² हो गया और माइनस 30 हो गया। इसको हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट, यानी माइनस प्लस, ये पूरा का पूरा खत्म, यानी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला है। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, जैसे फैक्टराइज करने किया जाता है x² माइनस 5x प्लस 6 को। जब फैक्टराइज करेंगे सेम एकदम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² आएगा, फिर 6 का जो है हम एलसीएम लेंगे, जो इसको आएगा, जो हमारा ये आएगा, इसको इस प्रकार अरेंज करें कि हमारा ये आ जाएगा, यानी x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए सॉल्व करने पे आपका माइनस 5x आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6x² आएगा, साइन के साथ ध्यान दीजिएगा, यानी x हम कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में है, x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3, यानी यहाँ से x का 2 वैल्यू आ गया 2 और 3, यहाँ से x का 2 वैल्यू और 2 वैल्यू पहले से दिया हुआ था, इसके 4 वैल्यूज़ होंगे क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 4 वैल्यूज़ हमको यही बाकी के 2 वैल्यूज़ निकालने थे, यानी बाकी की 2 वैल्यूज़ ये हैं, तो हम लिख लेंगे जीरोज ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या क्या, तो √5/3 माइनस √5/3 और 2 और 3, ये 4 जीरो जिसके हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये आपका जो है बस एक टॉपिक छूटा हुआ है ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाला जो हम अगले अपने वीडियो लेक्चर्स में बता देंगे, और अगर इससे रिलेटेड जो भी हमने आज बताया आपको, इस वीडियो में जो भी हमने बताया आपको, अगर इससे रिलेटेड अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी जो है क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आएगा आप वहाँ पे भी बता सकते हैं। बाकी जो है
आप हम अपना जो है इसमें मोबाइल नंबर डाल देंगे। उस मोबाइल नंबर के ज़रिए मेरा व्हाट्सअप भी है, तो आप व्हाट्सअप से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के साथ आप कहिएगा, सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि जो है थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, हमें नहीं समझ में आ रहा है तो सर क्या सोचेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल कैसा भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे, बिल्कुल जो है उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, फिर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और इस लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि घर से बाहर निकलने में खतरा है, तो घर पर ही रहिए। और जो भी हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम जो है ये सब चीज़ें पढ़ सकें, उसको पढ़ते रहिए और आगे अपना जो है तैयारी करते रहिए। बाय बाय।